हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सूर्या कोचिंग क्लासेज में। आज हम पैसिव वॉइस का पार्ट 4 पढ़ेंगे। अपना आज का टॉपिक है मॉडल्स। क्या है पैसिव वॉइस के अंदर? मॉडल्स। आज हम मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। मॉडल्स कौन कौन से होते हैं? कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट आदि होते हैं। इसमें पैसिव वॉइस में बी का प्रयोग होगा। जब भी हम एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तब किसका प्रयोग होगा? हमेशा बी का प्रयोग होगा। क्या ध्यान रखना आपको? यानी एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तब मॉडल्स आ जाए तो किसका प्रयोग होगा? बी का। फिर मॉडल्स कॉपी हो जाएगा। जहाँ एक्टिव वॉइस के अंदर मॉडल जहाँ वहीं रहेगा और कॉपी हो जाएगा। जैसा है वैसा उतर जाएगा। फिर है शेष नियम वही रहेंगे जो अपन 3 वीडियो में बनाए ना, वैसे ही वही रहेंगे नियम। इसमें पहला है इसमें एक्टिव। एग्जाम्पल के द्वारा समझो। राम कैन राइट ए लेटर। अब देखो इसमें कैन आ गया। कैन आते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए ये एक्टिव वॉइस किसका है? मॉडल्स का है। किसका है? मॉडल्स का। ये कैन क्या है? मॉडल। जब भी मॉडल आ जाए हमें पैसिव वॉइस बनाएंगे तब किसका प्रयोग होगा? बी का। और मॉडल्स कैन का कैन आ जाएगा, कॉपी हो जाएगा। शेष नियम वही रहेंगे। पहला नियम था अपना, सबसे पहले हमें ये तो क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? मॉडल्स। ये क्या? वर्ब। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। हमें ये पता रहना चाहिए सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी है, ऑब्जेक्ट कौन सा है और मॉडल कौन सा है। पहला नियम था ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में बदलेंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। समझ में आ गया पहला। दूसरा नियम था यानी मॉडल जहाँ है वहीं रहेगा। अब कैन का कैन यानी कॉपी हो जाएगा। जहाँ मॉडल है यहाँ सब्जेक्ट के बाद में मॉडल है। एक्टिव के अंदर, पैसिव वॉइस के अंदर भी हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद में मॉडल लिखेंगे और कॉपी हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या था? वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म, रिटन। सॉरी, हमें किसका प्रयोग करना है? बी का। कैन बी रिटन बाय राम। सब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट। अपना सेंटेंस क्या हुआ? ए लेटर कैन बी रिटन बाय राम। बिल्कुल सरल है। हमें क्या करना है? मॉडल्स आ जाए तो हमें मॉडल्स जहाँ वही रहेगा और कॉपी हो जाएगा। और क्या लगाना? हमें बी का प्रयोग करना। अब देखो पिछली वाली 3rd वीडियो के अंदर हमें कौन सा आया था? गोइंग टू। क्या आ रहा था? गोइंग टू। जहाँ गोइंग टू आ रहा था वहाँ पर भी किसका प्रयोग हो रहा था? बी का। फिर आगे उसके बाद में टॉपिक किसका है? मॉडल्स। मॉडल्स में भी हमें किसका प्रयोग करना है? बी का। फिर अगला एग्जाम्पल देखो। राम विल राइट ए लेटर। अब देखो विल क्या है? विल है मॉडल्स। क्या है? मॉडल। और सेल और विल हेल्पिंग वर्ब भी थी, लेकिन अब ये सिंपल फ्यूचर है। सिंपल फ्यूचर में भी आता था सेल और विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन वो टेंस किस में चेंज होना चाहिए था? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में। उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती थी?
सेल बी और विल बी। अब देखो इसको बनाते हैं। सबसे पहले हमें, ये तो क्या है सब्जेक्ट, ये क्या है विल हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे, ए लेटर। फिर उसके बाद में क्या था, फिर मॉडल क्या है वो का वही रहेगा विल का विल, और फिर क्या हो जाएगा विल के बाद में क्या लगाना है हमें, मॉडल के बाद में क्या लगाना है बी। ये ध्यान रखना कि मॉडल के बाद में हमें क्या लगाना है बी। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी रिटर्न, क्या होगी रिटर्न। और किसका प्रयोग होगा बाय का। और सब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे ऑब्जेक्ट, बाय राम। अगला एग्जाम्पल है नेहा वुड राइट ए लेटर, ए लेटर। फिर है वुड बी रिटर्न बाय नेहा। बिल्कुल सरल है, हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें मॉडल जहाँ है वहीं रहेगा। जैसे वहाँ पे सब्जेक्ट एक्टिव के अंदर कहाँ था सब्जेक्ट के बाद में, हम पैसिव वॉइस के अंदर भी क्या करेंगे सब्जेक्ट के बाद में मॉडल्स जैसा है वैसा का वैसा ही कॉपी करेंगे। और हमें किसका प्रयोग करना है बी का प्रयोग करना है, ये ध्यान रखना। और शेष नियम वही रहेंगे जो हम 3 वीडियो में पढ़ा ना, वैसे के वैसे नियम रहेंगे। फिर आगे एग्जाम्पल है राम मस्ट राइट ए लेटर। मस्ट भी क्या है मॉडल, तो इसमें ए लेटर पहला अक्षर कैपिटल में लिखेंगे ए लेटर। फिर है मॉडल्स क्या है मस्ट, और मॉडल के साथ क्या लगेगा बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न, और किसका प्रयोग बाय का प्रयोग, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, तो बाय राम। अपना सेंटेंस हो गया ए लेटर मस्ट बी रिटन बाय राम। अगला टॉपिक है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो पैसिव वॉइस में किसका प्रयोग होगा, इसमें भी किसका प्रयोग होगा बी का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा बी का प्रयोग होगा। और हेल्पिंग वर्ब के बाद में मैं क्या लगाना है टू का प्रयोग होगा, और शेष नियम वही रहेंगे। चलो बनाते हैं। ये क्या है सब्जेक्ट, ये क्या है हेल्पिंग वर्ब, और ये टू आ गया। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, और क्या आ गया मी क्या है ये ऑब्जेक्ट, क्या है ऑब्जेक्ट। अब देखो इसमें ये सबसे पहला नियम था ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में बदलेंगे। मी का क्या हो जाएगा आई, क्या हो जाएगा आई। मैंने आपको एक सारणी बताई थी कौन कौन से सब्जेक्टिव पजेसिव और ऑब्जेक्टिव। हमारे पास में इस पैसिव वॉइस के अंदर क्या काम आएगा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, पजेसिव काम नहीं आएगा। तो मी का सब्जेक्ट मी ऑब्जेक्ट था, इसका हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या आ जाएगा आई, और आई के साथ क्या लगेगा एम, क्या लगेगा एम। फिर क्या आएगा इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद में टू का प्रयोग, और टू के बाद में किसका प्रयोग होगा बी का, क्या आएगा बी। फिर क्या आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म इनवाइटेड, इनवाइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी इनवाइटेड। फिर बाय राम। अपना सेंटेंस हुआ आई एम टू बी इनवाइटेड बाय राम। फिर अगला टॉपिक है प्रीपोजिशन। क्या है प्रीपोजिशन। अपना एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के द्वारा समझना। ए ट्रक रेन ओवर राम। अब इसमें क्या करना है, अब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म रेन दे रखी है, तो कौन से टेंस का है, ये है सिंपल पास्ट टेंस का। और किस में चेंज होगा, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज होगा। मैंने आपको
पहले बता दिया कि कल वाले वीडियो के अंदर कि पूरे टेंस के, यानी सिंपल पास्ट टेंस किस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। और उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, वॉज और वर। हमें कैसे पता लगा कि ये सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। वर्ब की सेकंड फॉर्म एक ही टेंस में और एक ही सेंटेंस में आती है। कौन से में, सिंपल पास्ट टेंस के पॉजिटिव में। अब ये ओवर क्या है, प्रीपोजिशन है। क्या है, ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, और ये प्रीपोजिशन हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो इसमें कुछ भी नहीं है, जहाँ प्रीपोजिशन है वहीं रहेगा ये, और शेष नियम वही रहेंगे। अब इसमें सबसे पहला था सब ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में बदलेंगे, तो यहाँ पे क्या जाएगा, राम। फिर ये कौन से टेंस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, वॉज और वर। राम एक नाम है, उसके साथ क्या लगेगा, वॉज। समझ में आ गया, राम वॉज। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रन, रेन, रन। फिर उसके बाद में प्रीपोजिशन, यानी इसमें भी वर्ब के बाद में है, इसमें भी क्या करेंगे, वर्ब के बाद में ओवर। ओवर प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। ओवर जो भी प्रीपोजिशन रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, कॉपी। फिर क्या होगा, किसका प्रयोग होगा, बाय का प्रयोग होगा। उसके बाद में क्या है, सब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ट्रक। अब देखो उसमें ए कैपिटल में था, अब यहाँ पे स्मॉल में, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस के लास्ट में, वहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर है। जहाँ पे सेंटेंस स्टार्ट होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो अपना सेंटेंस हुआ, राम वाज रन ओवर बाय ए ट्रक। अगला टॉपिक है डबल ऑब्जेक्ट एंड अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। अगला टॉपिक क्या है, डबल ऑब्जेक्ट आ जाए और अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आ जाए। पहले हम डबल ऑब्जेक्ट वाला टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद में कौन सा पढ़ेंगे, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट वाला। पहला है इसमें डबल ऑब्जेक्ट वाले के अंदर, वाक्य में ऑब्जेक्ट के बाद तुरंत दूसरा नाउन दिया हुआ हो तो वह नाउन दूसरा ऑब्जेक्ट होता है। इस लाइन को अच्छे से पढ़ना, वाक्य में ऑब्जेक्ट के बाद तुरंत दूसरा नाउन दिया हुआ तो वो क्या कहलाता है, नाउन दूसरा ऑब्जेक्ट होता है। ऐसे वाक्यों का पैसिव वॉइस दो तरह से बनाया जाता है। ऐसे वाक्यों का पैसिव वॉइस कितने तरह से बनाया जाता है, दो तरह से। पैटर्न फर्स्ट, सबसे पहले हमें ये पता रहना चाहिए, ये तो क्या है, सब्जेक्ट, और ये क्या है, वर्ब, ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट, ये ऑब्जेक्ट सेकंड। समझ में आ गया, क्या है, ऑब्जेक्ट फर्स्ट, ऑब्जेक्ट सेकंड। अब सबसे पहले इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। हम किससे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट फर्स्ट के अनुसार बनाएंगे। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सब्जेक्ट में बदलेंगे। यहाँ पे एस का सब्जेक्ट क्या होगा, वी। क्या होगा, वी। समझ में आ गया। फिर है उसके बाद में क्या था, ये कौन से टेंस का है पहले बताओ मुझे, एस या यस लग रहा है, क्या लग रहा है इसमें, एस या ईएस लग रहा है। तो ये किसका है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। किसका, तो किस में चेंज होगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या लगती है, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। तो वी के साथ क्या लगेगा, आर। समझ में आ गया, वी आर। फिर था अगला नियम, वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टॉट, TAUGST, टॉट। फिर है इसके बाद में क्या था, इसके बाद में था, अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट सेकंड को लिखेंगे। यहाँ पे वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट सेकंड को इंग्लिश, ठीक है ना, इंग्लिश। फिर किसका प्रयोग होगा, बाय का। फिर सब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बाय राम।
तो अपना सेंटेंस क्या हुआ, वी आर टॉट इंग्लिश बाय राम। अब ये तो हुआ पैटर्न फर्स्ट, हम अब पैटर्न सेकंड से बनाएंगे इसी सेंटेंस को। अब इसको पैटर्न सेकंड से बनाएंगे तो हमें अभी हमें इसे में क्या करना है, 2 प्लस ऑब्जेक्ट फर्स्ट प्लस बाय का प्रयोग और प्लस ऑब्जेक्ट सेकंड, ये करेंगे पैटर्न सेकंड से बनाएंगे। अब यहाँ पे 2 है, 2 प्लस ऑब्जेक्ट फर्स्ट प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट सेकंड। अब इसमें अब देखो ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट, अब पहले अपन ने किससे बनाए थे, ऑब्जेक्ट फर्स्ट से, अब किससे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट सेकंड से। पैसिव तो क्या जाएगा, इंग्लिश। इंग्लिश हो गया। पहला था ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे, फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इंग्लिश के साथ क्या लगेगा, इज, फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, टॉट के बाद में क्या आएगा, अब मैंने बताया था यहाँ पे 2, क्या आएगा 2। देखो पैटर्न सेकंड क्या करेंगे, उसमें 2 प्लस ऑब्जेक्ट फर्स्ट, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट फर्स्ट। अब ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट फर्स्ट है एस, क्या आएगा एस। 2 आ गया, ऑब्जेक्ट फर्स्ट आ गया, प्लस बाय का प्रयोग और प्लस ऑब्जेक्ट सेकंड, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट सेकंड। यानी ऑब्जेक्ट सेकंड का मतलब वो यानी बाय राम। अब इसमें ये नहीं आएगा इंग्लिश, इंग्लिश तो आ चुका है वहाँ पे। अब वहाँ पे वो सब्जेक्ट का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा ना, तो ये तो कौन सा हो गया, ऑब्जेक्ट फर्स्ट हो गया, कौन सा ये, और ऑब्जेक्ट सेकंड वो हो गया, ठीक है ना। तो अपना सेंटेंस क्या हुआ, इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय राम। ये कौन से पैटर्न, हमें याद रखना जब भी हम पैटर्न सेकंड से बनाएंगे ना, तो सबसे पहले वही होगा कि ऑब्जेक्ट सेकंड से बना रहे हैं अपन, पहले तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट से बना दिया, ऑब्जेक्ट फर्स्ट में हमें 2 का प्रयोग नहीं करना, ऑब्जेक्ट सेकंड से बनाएंगे ना, तब इसमें 2 प्लस, ये ध्यान रखना, 2 प्लस ऑब्जेक्ट फर्स्ट प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट सेकंड, ये ध्यान रखना है। अगला टॉपिक अपना, यदि डबल ऑब्जेक्ट वाला वाक्य एक्टिव वॉइस में लेट से शुरू हो तो। अब इसमें क्या है, डबल ऑब्जेक्ट वाला वाक्य एक्टिव वॉइस में लेट से शुरू हो तो हम क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे। पैसिव वॉइस में डायरेक्ट या निर्जीव ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं अपन, पैसिव वॉइस में डायरेक्ट या निर्जीव ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग करते हैं। ये लाइन ध्यान से पढ़ना है। पैसिव वॉइस के अंदर डायरेक्ट या निर्जीव ऑब्जेक्ट को किसके स्थान पर प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग करते हैं। फिर है लेट को वाक्य के आरंभ में ही रहने देते हैं। जहाँ लेट स्टार्ट में, देखो इसमें लेट से स्टार्ट हो रहा है, उसको वहीं रहने देंगे, लेट से स्टार्ट करेंगे। फिर क्या करेंगे, इसमें बी लगाएंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। अब इसको बनाते हैं। सबसे पहले हमें पता रहना चाहिए कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। लेट से शुरू हो रहा है, ये वर्ब है और ए ग्लास ऑफ वाटर। अब देखो इसमें ए ग्लास ऑफ वाटर क्या है, ए ग्लास ऑफ वाटर, ये है ऑब्जेक्ट। क्या है, ऑब्जेक्ट। क्या है, ऑब्जेक्ट। अब देखो इसके अंदर आया था
पैसिव वॉइस में डायरेक्ट या निर्जीव ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग करते हैं। किसके स्थान पर करते हैं? सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग करते हैं। अब इसमें ये लेट से स्टार्ट हो रहा है वाक्य, अब इसको लेट से स्टार्ट करेंगे। इसको पैसिव क्या हो जाएगा? लेट। फिर था क्या आएगा? ए ग्लास ऑफ वाटर, ए ग्लास ऑफ वाटर, ये एक ही है, एक ग्लास ऑफ वाटर, एक पानी का गिलास, एक ग्लास ऑफ वाटर। फिर किसका प्रयोग होगा? बी का। किसका प्रयोग होगा? बी का। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ब्रिंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी? ब्रिंग की थर्ड फॉर्म होगी ब्रॉट। क्या होगी? ब्रॉट। क्या होगी? ब्रॉट। फिर किसका प्रयोग होगा? बाय का प्रयोग, और हिम का हिम। समझ में आ गया? अब इसमें बोला था ना कि सब्जेक्ट के स्थान पर पैसिव वॉइस में डायरेक्ट या निर्जीव ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? पैसिव वॉइस में डायरेक्ट या निर्जीव ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ही प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया? तो अपना सेंटेंस क्या हुआ? लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट बाय हिम। अगला एग्जाम्पल है एक्टिव का, इसका ही है लेट हिम स्टडी द नॉवल। अब देखो हिम किसका है? ये ही का क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेट से पैसिव वॉइस को स्टार्ट करेंगे, लेट। फिर है इसमें द नॉवल, क्या हो जाएगा? द नॉवल। फिर किसका प्रयोग होगा? बी का प्रयोग होगा। बी के बाद में क्या होगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या हो जाएगा? स्टूडेंट। स्टडी की थर्ड फॉर्म क्या है? स्टूडेंट। स्टूडेंट। फिर बाय का प्रयोग, फिर हिम। समझ में आ गया? तो अपना सेंटेंस क्या हुआ? लेट द नॉवल बी स्टूडेड बाय हिम। आज हमने मॉडल्स, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद में डबल ऑब्जेक्ट के अंदर हमने फर्स्ट पैटर्न और सेकंड पैटर्न, और डबल ऑब्जेक्ट के अंदर एक्टिव वॉइस किससे? लेट से शुरू हो वाला, ये टॉपिक पढ़े। और कल हम पढ़ेंगे कौन से? अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट वाले। दोस्तों, आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो समझ में आया तो हमारे वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।